हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे से होंगे, पढ़ रहे होंगे और डेली डेली मेरे साथ नए 10 वर्ड्स इंग्लिश के सीख रहे होंगे। तो आज का जो पहला वर्ड है जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है? इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन स्पेलिंग क्या है? INDIGNATION। इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है? शॉक एंड एंगर। ठीक है, एकदम गुस्सा में या फिर एकदम मतलब अचंभित मतलब स्टेट में होना। ठीक है, मतलब अचंभित मूड में होना या गुस्से में होना, गुस्सा में होना। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि अगर फ्यूल का प्राइसेस बढ़ता है लोग गुस्से में आ जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप बना सकते हैं पीपल्स इंडिग्नेशन एट द राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। ठीक है, पीपल्स इंडिग्नेशन एट द राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। सेकेंड वर्ड इज़ आर्डुअस। आर्डुअस मतलब क्या होता है? एकदम जिसमें बहुत सारा मतलब हमारा एफर्ट लगे। ठीक है, मतलब कई सा मतलब एफर्ट हमारा बहुत लगे, डिफ़िकल्टीज उसमें बहुत हो। जैसे कि होता है ना, कोई ऐसा हम जर्नी कर रहे होते हैं, हम ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, वी फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, स्लोप में चढ़ाई करने के लिए या फिर हमें बहुत सारे एफ़र्ट लगाने पड़ते हैं। ठीक है, या कोई ऐसा काम जिसके लिए हमें कई मतलब बहुत मतलब ज़ोर लगाना पड़ता है, बहुत एफ़र्ट लगाना पड़ता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? आर्डुअस टास्क। ठीक है, जैसे ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप देखिए आर्डुअस जर्नी या टास्क। ठीक है, फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। थर्ड वर्ड इज़ बिनाइन। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? बिनाइन, BENIGN। बिनाइन मतलब क्या होता है? काइंड और जेंटल, मतलब दयालु या फिर मतलब सभ्य होना, मतलब उदार होना। ठीक है, काइंड और जेंटल। काइंड मतलब दयालु या उदार होना। ठीक है, जैसे कि कोई रूलर है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ही इज़ अ बिनाइन रूलर, अकबर वॉज अ बिनाइन रूलर। ठीक है, दे आर बिनाइन पीपल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रेसिएंट। ठीक है, प्रेसिएंट। प्रेसिएंट का स्पेलिंग क्या है? PRESCIENT। PRESCIENT। इसका मतलब होता है किसी भी इवेंट के बारे में पूर्व जानकारी होना, पहले से जानकारी होना। ठीक है, कोई भी इवेंट होने वाला है, कोई भी चीज़ होने वाली है, उसका हमें पहले से क्या होना? जानकारी होना। ठीक है, पूर्व अनुमान, पूर्व जानकारी होना। ठीक है, हाँ, पहले से जानकारी होना। नोइंग और अपियरिंग टू हैव नॉलेज अबाउट इवेंट्स बिफोर दे टेक प्लेस। किसी चीज़, अगर कोई चीज़ होने वाला है, कोई फोरकास्ट कर देता है, मतलब कह देता है ही वॉज क्वाइट प्रेजेंट अबाउट द इवेंट। ठीक है, अबाउट द हैपनिंग्स। जैसे प्रेजेंट वार्निंग्स, प्रेजेंट वार्निंग्स, प्रेजेंट वार्निंग्स या प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरुलेंट। वेरुलेंट मतलब क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी सीवियर, डेंजरस एंड फुल ऑफ एंगर। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग, डेंजरस एंड फुल ऑफ एंगर। विरुलेंट मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, डेंजरस एंड फुल ऑफ एंगर। जैसे एग्जांपल के तौर में अ विरुलेंट फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंजा, कोई इन्फ्लुएंजा होता है, बहुत ही डेंजरस होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अ विरुलेंट अटैक ऑन द लीडर मतलब बहुत ही स्ट्रांगली या बहुत ही मतलब हार्म पहुंचाने वाला डेंजरस अटैक था किसी लीडर पे। एग्जांपल के तौर पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ इवोक। इवोक मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की याद को तरोताज़ा करना। ठीक है, किसी चीज़ के याद को मतलब किसी भी चीज़ जो हमें पास में हुई होती है उसके यादों को ताज़ा करना। ठीक है, उसको याद करना। टू रिमिनिस। ठीक है, टू रिमिनिस या टू मेमोराइज, या मेमोराइज एक्चुअली नहीं बोलेंगे, टू रिमेंबर। ठीक है, टू रिमिनिस। रिमिनिस एक इसका आप वो कर सकते हैं कि सिनोनिम्स है। या फिर टू रिमेंबर, टू प्रोड्यूस ए मेमोरी, फीलिंग इट इज़ इन समबॉडी। ठीक है, किसी चीज़ से रिलेटेड किसी के अंदर मेमोरी हो, जुड़ा हुआ हो, पुरानी मेमोरी। ठीक है, या फीलिंग हो तो हमें याद आती है। जैसे ओल्ड हाउस इवोक्स मेमोरीज ऑफ ए चाइल्डहुड। अगर पुराने घर जाओगे तो आपको बचपन की यादें आती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ओल्ड हाउस इवोक्स मेमोरीज ऑफ ए चाइल्डहुड। माई विजिट टू डेली इवोक्स द मेमोरीज ऑफ माई अर्लियर डेज इन डेली। ठीक है, ऐसे हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्लमसी। आप बहुत बार सुने होंगे क्लमसी नेचर का है, क्लमसी एटीट्यूड है उसका। क्लमसी मतलब होता है लापरवाह, एकदम लापरवाह। लापरवाही मतलब ढंग से किसी काम को करना, ऐसे करना कि वो किसी आदमी को अपसेट कर दे या ऑफेंड कर दे। ठीक है, किसी को गुस्सा दिला दे, एकदम केयरलेस तरीके से। ही इज़ क्लमसी विद टूल्स। वो जब भी कुछ मतलब औजार यूज़ कर रहा होता है तो उसके साथ क्या होता है? केयरलेस रहता है, उससे उसको चोट उट लग जाती है, किसी और को लग जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं ही हैड वेरी क्लमसी हैंड्स एंड टेंड टू ड्रॉप थिंग्स। मतलब वो लापरवाही ढंग से किसी चीज़ को उठाता है और वो मतलब
ऐसे उठाता है कि वो चीज़ उसके हाथ से गिर जाती है और टूट फूट जाता है। हम इसको मतलब ऐसे इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस बना सकते हैं। इफ़ेस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिसअपियर करना, किसी चीज़ को हटा देना, किसी चीज़ को मिटा देना। हम अपनी पुरानी यादों को मिटाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू इफ़ेस माई सैड मेमोरीज़, ठीक है, आई वॉन्ट टू इफ़ेस माई पास्ट मेमोरीज़। ऐसे हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं। एब्सर्डिटी का मतलब क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्टूपिड एंड अनरीजनेबल और सिली, मतलब एकदम स्टूपिड की तरह मतलब बिहेव करना, मतलब एकदम स्टूपिड की तरह सिली मैनर में अनरीजनेबल तौर तरीके से काम करना, ठीक है। बेतुका, ठीक है, हिंदी में अगर बोलें तो बेतुका ढंग से किसी चीज़ को काम करना, ठीक है। बेतुका मतलब तुकापन दिखाना किसी चीज़ में, ठीक है। टू बिलीव डैट द अर्थ इज़ फ्लैट इज़ एन एब्सर्डिटी, मतलब अगर हम ये बिलीव करें कि अर्थ एकदम फ्लैट है तो क्या है वो, एकदम बेतुकी बात है, एकदम एब्सर्डिटी है वो, ठीक है। एग्जाम्पल की तरह हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वर्ड जो है आज का वो है ईयरी। स्पेलिंग क्या है, EERIE। स्पेलिंग क्या है, EERI, ईयरी। ईयरी मतलब क्या होता है, काफ़ी मतलब स्ट्रेंज, काफ़ी डरावना, ठीक है, काफ़ी मतलब अजीबोगरीब, एकदम डरावना। जैसे कि एन ईयरी नॉइज़, ठीक है। एट द मिड ऑफ द नाइट आई हर्ड एन ईयरी नॉइज़, ठीक है। या फिर द ईयरी साइट वॉज सो फ्राइटन, सो मतलब ड्रेडफुल, या फिर डराने वाला इतना था कि मत पूछो। ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट नाइट आई लिसनड एन ईयरी नॉइज़, ठीक है। तो ईयरी मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग। सो आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए 10 वर्ड्स पढ़ेंगे और अब हम कोशिश करेंगे कि आगे और पढ़ें, ठीक है। Thank you so much. Thank you for being with me. Bye bye. Take care.